Hello everyone, I am Pranjal Dani and I make videos on an educational, motivational and recreational content. तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी के बारे में। इसके जो टाइम टेबल्स होते हैं वगैरह वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। हमें सोने के लिए कितना टाइम देना है, तो 24 आवर्स अगर हमें इक्वली सबको मिल रहे हैं, किसी को 25 या 26 तो मिलते नहीं है, सबको 24 आवर्स इक्वली यहाँ पर मिल रहे हैं। उसमें से अगर हम 7 आवर्स, कोई 8 बोलता है कोई 6 बोलता है, हम अप्रॉक्स 7 आवर्स पकड़ लेते हैं। 7 आवर्स अगर आप सो रहे हो, और ये स्लीप जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए। यूँ नहीं कि आप सोए हो और 1000 ख्यालात मन में दौड़ रहे हैं, ये नहीं चलता है। आप अगर सो रहे हो इट मीन्स आप बस सो रहे हो, दैट्स ऑल। इट्स अ साउंड स्लीप। स्लीप शुड बी अ साउंड स्लीप। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो और बहुत मतलब आपके मन में ऐसे भेड़ बकरियाँ चल रहे हैं। नो, आपका माइंड पूरी तरह से स्टेबल होना चाहिए। आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑल द पॉजिटिव वाइब्स शुड बी देयर इन योर माइंड, और इसी को हम बोलेंगे साउंड स्लीप। तो ये 7 घंटे में अगर आपने सिर्फ स्लीप ली है, साउंड स्लीप नहीं, तो दिस 7 आवर्स इज अ वेस्टेड। 7 hours is wasted. It's very crystal clear point that your sleep should be sound. Yes. इसमें से अगर हम 7 घंटे सोने के लिए खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 17 आवर्स बचते हैं। इस 17 आवर्स में से हमने 5 to 6 आवर्स हमारे एक्स्ट्रा वर्क के लिए, खाना पीना या टीवी मोबाइल जो भी आपको करना है उसके लिए दे दिया। 5 to 6 आवर्स अगर हम उसके लिए देते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्स हम पकड़ लेते हैं 10 to 11 आवर्स बचते हैं जो हम स्टडी के लिए पकड़ेंगे। ये यहाँ पर बात हो रही है सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए, जो या फिर उनके पेरेंट्स अगर आप हो, आपके घर में अगर ये बच्चा पढ़ रहा है सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी के लेवल पे, या फिर आप खुद अगर वो बच्चे हो या फिर बड़े भाई बहन हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर 10 से 11 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कुछ लोग 7 से 8 घंटे तक सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते रहते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम अगर ऑनलाइन स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें सेल्फ स्टडी की भी उतनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन यहाँ पर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, लेक्चर्स जो होने चाहिए आपके वो मिनिमम या मैक्सिमम पकड़ लो 6 आवर्स के होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल के हो तो इंग्लिश या फिर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स जो भी आपका एक्स्ट्रा के होंगे वो हम रोज़ नहीं पढ़ते, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव के लिए, जेई नीट के लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पीसीएम या फिर पीसीबी, वो हमारे रोज़ के लेक्चर्स होते हैं। तो 1.5 घंटे के वो लेक्चर्स होते हैं। अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 घंटे के आपके लेक्चर्स होते हैं। तो 6 आवर्स तो मैक्सिमम हो जाना चाहिए, इसके ज़्यादा आपके लेक्चर्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आप 6 आवर्स इसमें से लेक्चर्स के लिए दोगे तो आपको 5 to 6 आवर्स, 5.5 आवर्स हम पकड़ लेते हैं, वो आपको सेल्फ स्टडी को देने ही होंगे। यूँ नहीं कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ लिया, लेक्चर देख लिया और फिर सेल्फ स्टडी आप सिर्फ 2 घंटे कर रहे हो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको पूरा पढ़ना है, रोज़ का रोज़, पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये 5.5, 5.5 से 6 घंटे तक आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए अगर आप लेक्चर्स 6 घंटे कर रहे हो तो। ऑब्वियसली लेक्चर्स को मिस तो नहीं करते होंगे क्योंकि अभी आने जाने का टाइम भी बच रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, हम आते जाते हैं, वहाँ पर जाकर करते हैं तो वहाँ पर हमारा टाइम पास नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रेशर होता है। मतलब सामने टीचर होता है, ठीक है 2-3 बच्चे सो रहे होते हैं क्लास में, लेकिन जो भी है 50% वहाँ पर अटेंड कर रहे होते हैं क्लास को। उनमें से 30% एटलीस्ट फुल कॉन्सेंट्रेशन से करते हैं। लेकिन अभी वो 30% 20% पे आ गए हैं, क्योंकि जो बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे उसमें से 10% बच्चे अभी घर में टीवी नहीं देखते या फिर खाना ही खाते, नहीं तो फिर मोबाइल है, चैटिंग है, गेमिंग है, बहुत सी चीज़ें होती है घर में। सो ये सारी बातों में अटके पड़े हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इतना घंटा अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो इतना घंटा आपके सेल्फ स्टडी होना ही चाहिए। नहीं तो भगवान भी ऊपर से आकर आपको अगर सारा सिलेबस पढ़ा के गए तो भी बात नहीं बनेगी अगर आपने ये नहीं किया तो। दिस इज़ $1 बिलियन थिंग। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही होगी। और अगर आप लेक्चर्स 6 घंटे देख रहे हो तो यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हो सकती है, लाइव लेक्चर्स या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अभी इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं अच्छे, इसके भी कुछ अपने फ़ायदे हैं, और इसकी कुछ कमियां भी है, इसकी भी कुछ कमियां हैं। मैं किसी एक को फेवर नहीं करूँगा। अभी यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग्स तो किसी की चल रही नहीं होती है,
सबकी ऑनलाइन ही है। जो भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स थे वो भी अभी ऑनलाइन पे आ गए, और ऑनलाइन वाले तो ऑलरेडी ऑनलाइन पे ही है। तो जो भी आपको घर पे ही बैठ के पढ़ना है, सो अगर लाइव लेक्चर्स हुआ तो बच्चों को एक रहता है कि जिसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है वो भी देख लेते हैं लेक्चर्स, जबकि जब वो लेक्चर चल रहा है, क्योंकि बाद में दिखने नहीं वाला है, वो लाइव चल रहा है तभी वो देखेंगे। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या होता है ना, अभी अपलोडेड है अपने पास, वो पड़ा हुआ है, हम बाद में देख लेंगे और कभी देख लेंगे, और वो पेंडिंग इतना बढ़ते जाता है कि बाद में हमारे अगर 10 वीडियोस भी रह गए ना तो उसमें से 5 भी हमारे हो सकते हैं, उतना टाइम हमारे पास होता है, लेकिन हम वो 5 भी नहीं करते क्योंकि 5 तो वैसे भी छूट रहे, तो ये 5 करके क्या होने वाला है, ये हमारी थिंकिंग वहाँ पे हो जाती है। इसलिए हम वो 5 भी छोड़ देते हैं जो हमारे 5 बाद में होने वाले हो सकते हैं, उतना टाइम हमारे पास है, लेकिन वो भी नहीं हम करते जस्ट बिकॉज हमारे बाकी 5 तो वैसे भी छूट ही रहे हैं। इसलिए बारूद का ढेर मत बनने दो, बारूद के ढेर पे मत बैठो, जो है जिस दिन है वो उसी दिन, रोज का काम रोज करो। आपको ये भी मिल रहे हो या ये मिल रहे हो, जो भी टाइप के आपको लेक्चर्स मिल रहे हो, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, उसको जिस दिन वो मिल रहे हैं आपको उसी दिन उसको कंप्लीट करो। एक कंसिस्टेंसी फैक्टर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब आपको घर से ऑनलाइन पढ़ना है। कंसिस्टेंसी जिसमें है, आई थिंक उसको ये वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है आपको डेवलप करनी होगी कंसिस्टेंसी, क्योंकि पता नहीं है ऑनलाइन का और कब तक चलेगा। शायद ये जो मोबाइल और ये जो सब गैजेट्स हम ऑनलाइन के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं स्टडी के लिए, ये हमारे सबसे बड़े हथियार होने वाले हैं इस साल। अब बात हमारी यहाँ पर आती है डाउट्स की। अब डाउट्स तो आते ही है, हम ये देखेंगे, ये करेंगे, ये सब होगा, तो डाउट्स तो आने ही है, और डाउट्स को क्लियर नहीं किया तो भैया बात नहीं बनती है, फिर दिक्कतें बहुत आती है आगे, और फिर वही क्वेश्चन अगर आ गया ना तो वो तब जो रिग्रेट होता है कि हमने डाउट पूछ लिया था तो ठीक होता, तो वो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए डाउट्स को क्लियर करते रहो। अभी जो भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स है जिन्होंने ऑनलाइन में स्टार्ट करके रखा है, या फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सब आपको डाउट्स के लिए फैकल्टीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, टीचर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपकी कुछ गूगल फॉर्म्स के थ्रू वो फॉर्म्स लेते रहते, अपना डाउट्स लेते रहते, या फिर वो उनके कुछ लाइव सेशंस भी होते हैं डाउट्स के लिए। वो सब आप उसमें डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐप्स और बहुत से यूट्यूब वीडियोस से आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर सबसे मेन बात यहाँ पर आएगी कि आप यूट्यूब से भी किसी टीचर की सुन रहे हो, मतलब उसके भी लेक्चर्स देख रहे हो, एक सब्जेक्ट के लिए, एक टॉपिक के लिए आपने 17 टीचर्स को उठा के रखा है, ये चीज़ नहीं चलेगा। एक टॉपिक के लिए एक ही टीचर रखो, नहीं तो होगा क्या कि इधर से एक टीचर आपका हाथ खींचेगा और इधर से एक, फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे, आप जाओ वही रहोगे, कहीं हिल नहीं पाओगे। लेकिन आपको अगर कहीं जाना है तो एक टीचर का हाथ पकड़ो, उसके साथ फ्लो करो। दिस इज द मास्टर फॉर्मूला टू डू एनीथिंग। एक ही टीचर का हाथ पकड़ो, फुल ट्रस्टवर्दी, उसके साथ रहो, उसके साथ फ्लो करो, आप आसमान छू सकते हो उससे। अब आती है बात एग्जाम्स की। लाइव एग्जाम्स होते हैं, अब इसमें आपको कितना ऑनेस्ट रहना है उस एग्जाम में, ये आपकी खुद के माइंडसेट और खुद के पैशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यस, पैशन नहीं है तो उसको बिल्डअप करना आपको पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आप घर से दे रहे हो, यूँ नहीं देख कर दे दोगे। कर रहे होंगे बहुत से बच्चे जो ना बोलते हैं मुंह पर, लेकिन पीछे सब चल रहा होता है उनका। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपने उतना पैशनेट होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब वो रियल एग्जाम दोगे तब वो चीज़ नहीं रहने वाली आपके पास, तब नहीं देख सकते आप कहीं से। वो उसके लिए ये प्रैक्टिस चल रही है। इसमें आपने कितने भी अच्छे मार्क्स ला के दिखा दिया अपने टीचर्स को या पेरेंट्स को, तो वहाँ पर नहीं आए तो सब गिरने वाला है तब फिर। उससे अच्छा इस एग्ज़ाम में उतना ऑनेस्ट रहो, जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने बस बढ़ाने की कोशिश करो, तब हमारे अच्छे आने चाहिए जो हमारा टारगेट है। अब आती है बात स्पेस। आपने पढ़ना कहाँ पर है, यूँ नहीं कि सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हो टीवी के सामने, या फिर ठीक है आप पढ़ सकते हो आप कहीं पे भी, लेकिन कभी सोफे पे तो कभी बेड पे लेट कर देख रहे हो, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर प्लेस आपके घर पे कॉन्क्यूर करनी, उसको एक्वायर करके रखना है। बस उसी प्लेस पे आप पढ़ोगे, उसी प्लेस पे आप आपके लेक्चर्स देखोगे। इस तरह से अगर आप करोगे ना तो आपके माइंडसेट उतना, मतलब आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है उससे वो बढ़ेगा, और आपका मेन थिंग रिटेंशन पावर बढ़ेगा, आपको याद रहेगा और आपको याद करते आएगा वो चीज़ों को बाद में जो आप पढ़ रहे हो। दिस इज ऑल। और टाइम, मैं यहाँ पर टाइम के बारे में डिस्कस करूँगा। और सबसे बड़ी बात याद रखना, कंसिस्टेंसी जिसमें है कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। जिसमें कंसिस्टेंसी है वो इस ऑनलाइन वाले चक्कर में जीतेगा। बस यही बात है।
जो कंसिस्टेंट बच्चा है वो ऑनलाइन के चक्कर में हारेगा नहीं। और ये जो टाइम है, टाइम मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। हमको फ्री में मिला है टाइम, फ्री में। और अगर हमें इतना टाइम मिला है ना, जब हमें वो चीज़ मिलती है तब उसकी हमें वैल्यू नहीं होती है। उस चीज़ की वैल्यू हमें तब होती है जब वो निकल जाती है। ये शायद बहुत घिसी पिटी बात हो गई है, सब यही बोलकर हमें थका दिया है, खुद भी थक गए हैं। बड़ों ने, हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स हमेशा यही बताते रहते हैं कि टाइम है, उसको यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट मत करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और हम वो चीज़ इतनी घिसी पिटी हो गए, सुन सुनकर हम बोर हो गए, बोल बोलकर वो बोर हो गए। लेकिन वो बोल रहे हैं ना, वो $1 बिलियन थिंग है। यस, क्योंकि हम इसको अभी लाइटली लेते हैं, हमें वो चीज़ इतनी अभी नहीं समझती, लेकिन कुछ दिन होने के बाद हमारे सामने वही चीज़ आकर खड़ी हो जाती है। हाँ, हमें पछतावा ही आता है। सो वो सारे पछतावे, वो सारे रिग्रेट्स हमें ना हो, इसलिए उस चीज़ की वैल्यू अभी समझो, टाइम की वैल्यू अभी समझो। ठीक है, वो लोग जो बोल रहे हैं वो मत समझो, लेकिन एटलीस्ट टाइम की तो वैल्यू समझ लो। टाइम की वैल्यू जिसने समझ ली उसको सच में कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, फ्री में मिली है। इसको जिसने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, आसमान, इसको जिसने अच्छे से यूज कर लिया, आसमान छू लोगे। कोई आसमान हमारे लिए छोटा नहीं होगा अगर हमने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया तो, टाइम को अच्छे से एक डायरेक्शन में यूटिलाइज किया तो। डायरेक्शन यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप लेक्चर्स देख रहे हो, यूं नहीं बस देखे जा रहे हो, बस सुने जा रहे हो, बाद में मैं लिख लूंगा। अगर आपने इस तरह से सिर्फ देख लिया, सुन लिया ना लेक्चर्स को, तो ये 5.5 आवर्स में कभी नहीं होगा आपका सेल्फ स्टडी, कभी नहीं होगा। उसको आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे, जो कि हमारे पास कहीं से बचते नहीं है, कहीं से नहीं बचते। सो जो आप लेक्चर्स देख रहे हो ना, तब के तब नोट्स निकालो। जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पर ध्यान दो, जहाँ पर लिखने की ज़रूरत है वहाँ पर लिख लो। इतने अच्छे से करो कि आपको इससे भी कम टाइम लगे सेल्फ स्टडी में, ताकि आप एक्स्ट्रा की स्टडी कर पाओ। और कॉम्पिटिटिव के लिए यही ज़रूरी होता है, यही एक मास्टर फॉर्मूला है कॉम्पिटिटिव के लिए, कि आपको टाइम यूज़ करना है। अभी कुछ कॉलेजेस होते हैं वो आपको लेक्चर्स कंपलसरी करते हैं। चलो ऑफलाइन में तो उनकी सुननी पड़ती थी, वहाँ पर जाकर आपको लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते थे, लेकिन अभी तो ऑनलाइन है। अभी तो आप ना भी करो तो चलता है, लेकिन वहाँ पे उनको लिस्ट में आपका नाम चाहिए, प्रेजेंट ही लेते हैं, वो अटेंडेंस लेते हैं। तो हमारा कोचिंग से सब हो रहा है, लेकिन हमको कॉलेज अटेंड नहीं करना है। लेकिन कॉलेज वाले अगर कंपलसरी कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, ऑनलाइन मिल रहा है तो ले लेते करके, क्योंकि आपका सब पढ़ाई तो हो रहा है, आपको वो टाइम सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ करना है। अगर वो कंपलसरी कर रहे हैं तो कैमरा ऑफ करो, माइक ऑफ करो और अपना काम करो, अपना जो भी सेल्फ स्टडी है वो करो, वो बस आप अटेंडेंस वहाँ पे लगवा दो बस। सो इस तरह से हो सकता है। और एग्ज़ाम्स का जो आपको टाइम होगा, जो भी हमारा एग्ज़ाम का टाइम होता है, मतलब सपोज एक सब्जेक्ट का एग्जाम हो, एक टॉपिक, एक चैप्टर पे वगैरह, या फिर आपका फुल सिलेबस हो, या फिर 3 घंटे का टोटल एग्जाम हो, पीसीबी हो, पीसीएम हो, जो भी हो आपका एग्जाम, तो आपको उस एग्जाम का जो भी टाइम है वो यहाँ से नहीं निकालना है। यहाँ से टाइम निकाला तो भैया काम नहीं होगा, यहाँ से भी टाइम नहीं निकालना है, इसको भी रोज़ अटेंड करना है, इसको भी रोज़ करना है। आपको टाइम यहाँ से निकालना होगा, आपको यहाँ से टाइम देना होगा एग्जाम्स के लिए, ना कि यहाँ से। यहाँ से अगर टाइम दे दिया तो बात नहीं बनेगी, आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। लेकिन एग्जाम के लिए अगर आपने यहाँ से टाइम निकाल लिया, आपका थोड़ा टीवी, थोड़ा उधर से टाइम निकाल लिया, तो एग्जाम भी अच्छे से होगा, ये भी अच्छे से होगा, सुकून की नींद आएगी। हाँ, जब आप यहाँ से टाइम निकालोगे ना, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी अगर एक दिन भी 1 घंटे की भी कम हुई तो आपको सुकून की नींद ही नहीं आनी चाहिए, तब जाकर बातें बनती हैं। और ये एक सक्सेसफुल फैक्टर हमारे लाइफ में प्ले करेगा। आपका आने जाने का टाइम बच रहा है, सोचो ना, आने जाने का टाइम बच रहा है, और आने जाने में जितनी दिक्कतें होती थी, जितनी डिस्ट्रैक्शंस होती थी, वो सारे आपके बच रही है। यूँ नहीं कि आप घर पे बैठे हो, आपको कहीं तो भी जाना चाहिए, आपका फिजिक आपको मेंटेन करना चाहिए, बाहर वगैरह हम वॉक या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आने जाने का टाइम और उसमें होने वाली डिस्ट्रैक्शंस हमारी बच रही है। ऑनलाइन स्टडी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, एक रिवॉल्यूशन है ये, समझ लो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। शायद इस बार बोर्ड्स का मुझे कुछ पता नहीं है अभी तक कि होगा नहीं होगा, वो कुछ चल रहा है, बट बोर्ड्स एंड यू आर कॉम्पिटिटिव तो है ही। इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो ऑनलाइन स्टडी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई प्लेटफॉर्म होगा। है बेहतर प्लेटफॉर्म, बट वहाँ पे बच्चों का बहुत सारा टाइम
वेस्ट नहीं होने दिया जाता है, वो सेव किया जाता है। और ऑनलाइन में तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ऑलरेडी टाइम सेव हो रहा है। लेकिन बच्चे का माइंडसेट इस तरह से हो गया है कि वो अपने आप ही वेस्ट करते जा रहे हैं टाइम को, ये मत होने दो। सो थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।